हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी काफ़ी देख ली थी और बाकी के जो लेक्चर्स थे वो निपटा लिए थे, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बारे में समझेंगे और कैसे कैसे आगे सीन आगे बढ़ा हमारा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के वीडियो डले हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, जाकर विजिट कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के भी डले हैं तो विजिट कर लीजिए। तो बस उसके सिक्वेंसिंग में नहीं होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, तो अभी मैं जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़े बहुत बचे हैं तो फिर उसमें सीक्वेंस में आ जाएंगे, पूरे लाइन से लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके डल जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि आईएनसी की फाउंडेशन हो गई थी और 1885 में फाउंडेशन हो गई थी। तो इन्होंने फाउंडेशन क्यों की थी? क्योंकि ये चाहते थे, जो 40% लोग थे वो खुश नहीं थे इनसे, तो उन्होंने खुश करने के लिए इन लोगों को क्या क्या करवाया था, उन्होंने आईएनसी की, यानी कि उन्होंने उनको पॉलिटिकल राइट्स देने की बात कर दी थी। तो भैया आईएनसी की स्थापना तो कर दी थी, पर भैया सेशन हर साल होने थे, तो भैया डिमांड इन्होंने कहा था कि अगर 10-12 डिमांड आएंगी 2-4 कर देंगे। तो भैया इतना भी नहीं कर रहे थे, उनकी डिमांड बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी हमारे लीडर्स की। तो ऐसे ऐसे सीन कटता गया कटता गया कटता गया कटता गया। अब भैया टाइम आ गया किसका? 1900 का टाइम आ गया। कौन सा टाइम आ गया? 1900 आ गई हमारी। 1885 से लेकर 1900 आ गई। अब भैया जब यहाँ के सब लोग, इतना सब बीत गया कि इतने 15 साल बीत गए कि भैया अंग्रेज कुछ कर ही नहीं रहे, इतनी बार डिमांड करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ये हमारी पिटीशन ही नहीं सुनते हैं। जो भैया रिक्वेस्ट कर लेटर भेजो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते। स्टार्टिंग में तो कह दिया था भैया कि हम सब सुनेंगे, तुम्हारी सब डिमांड पूरी करेंगे। अब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं बंगाल वाले साइड पे। तो ये हमारा बंगाल प्रोविंस उस समय का। तो यहाँ पे जो आपको वेस्ट बंगाल वाला ये दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ के कुछ हिंदू मुस्लिम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो वो भैया प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगेंगे भैया कि 1903 में कि कुछ भी करके अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ अब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये धूर्त व्यक्ति हमारा कुछ डिमांड ही सुनते ही नहीं, हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, वो कुछ कहते हैं सुनते ही नहीं है। तो 1903 हो गया। तो भैया जैसे ही अब यहाँ पे राज कौन कर रहा? लॉर्ड कर्जन हमारे राज कर रहे हैं। इनका टेन्योर था कितना कितना, 1899 से लेकर 1905 तक टाइम पीरियड किसका था? वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भैया लॉर्ड कर्जन को अब पता चल जाता है कि हाँ भैया कि यहाँ के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं वो कुछ उपद्रव बनाने वाले हैं। तो भैया ये लेटर भेजते हैं 1903 में किसके पास? ब्रिटिश सांसद में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उनसे पूछते हैं भैया बताइए, ये कुछ अराजक तत्व हमारे हमारे राजकाल में अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या करें? तो भैया ये लोग कहते हैं आपको जैसे डील करना हो वैसे डील कर लो, हमें नहीं पता है, जो आपको सही लगे आप वो देख लेना अपने हिसाब से। तो भैया ठीक है ये कहते हैं। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं। तो भैया अब 2 साल बीत गए। अब ये लोग सोच रहे कि कुछ ना कुछ, 1905 आ गई, 1904 में कुछ नहीं कर पाए, 1905 आ गई। अब इनने कहा कि भैया अब कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं हम। तो जब कुछ बड़ा करते तो भैया इन्होंने, जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने 20 जुलाई को मतलब अनाउंस कर दिया कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंटवारा कर ही दिया आखिरकार। क्यों बंटवारा कर दिया? क्योंकि भैया इन्होंने कह दिया कि भैया ये मैप देखिए आप, इस साइड पे भैया हमारी ये वेस्ट बंगाल हमारी कैपिटल है, हमारा फोकस इस साइड रहता है, ये साइड पे, और इस साइड पे कुछ फोकस ही नहीं रहता। तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट करवाना है हमें। और भैया पीठ पीछे सब लोग जान रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, उससे ये डर रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर कुछ साथ मिलकर कुछ कर देंगे तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी और इन्हें भागना पड़ेगा यहाँ से। तो ऐसा सीन था। तो भैया इन्होंने बहाना करके कर तो दिया बंटवारा, फिर हम समझेंगे कि आगे क्या होता है। तो भैया अभी तक हमने देखा कि भैया बंगाल का बंटवारा हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो भैया बंटवारा होने के बाद क्या होता है? नॉर्मली एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो नॉर्मली आप लोगों ने घरों में आजकल देखा होगा कि भैया जैसे ही बंटवारा होता है किसी घर में भी, मैं एक घर का एग्जांपल ले रहा, घर में अगर बंटवारा होता है, जब आपके दादा दादी रहते हैं, तो तब तक तो घर ठीक रहता है कि आपके चाचा बड़े पापा सब साथ में रहते हैं। और जैसे ही दादाजी की मृत्यु होती है या फिर बंटवारा होता है, तो कहीं ना कहीं मन में खटास आने लगती है अपने भाई के खिलाफ। तो भैया जैसे चाचा के खिलाफ कुछ मम्मी कह रही हैं, फिर मम्मी और उनकी चाची पापा के बारे में कुछ कह रही हैं, तो ये समय सुनने को मिलता रहता है। तो भैया जब एक बंटवारे से घर के आजकल हम लोग देखते हैं कि सिंगल यूनिट के अंदर मतभेद आ जाते हैं। तो भैया यहाँ तो फिर भैया पूरा स्टेट बट गया, तो फिर यहाँ पे मतभेद नहीं होंगे। तो भैया जैसा उनका प्लान था कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा करवाना है, तो भैया हिंदू मुस्लिम बंटवारा करवा दिया उन्होंने। और नाम किसका दिया था? डेवलपमेंट का, कि भैया हमारा एरिया, ये वाला एरिया डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, इस वजह से हम यहाँ पे बंटवारा करवा रहे हैं।
तो जैसा उनका प्लान था भैया हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो गया। तो भैया जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे उन्होंने सब जगह हंगामा खड़ा कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन किया। और वो उन्होंने तो यही किया, बाकी लोग भी जुड़ गए। और नॉर्मली क्या हुआ कि जो आईएनसी थी अभी तक जो शांत बैठी थी, कौन, मुस्लिम लीग। तो भैया मुस्लिम लीग भी, सॉरी मुस्लिम लीग बोल रहा हूँ, आईएनसी, आईएनसी की बात कर रहा था मैं, कि भैया जो हमारी आईएनसी थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो भी क्या हो गई इस मतलब इस वॉर के अंदर, इस आंदोलन के अंदर जुड़ गई। और जैसे ही जुड़ी और उन्होंने फिर इसमें आंदोलन के अंदर हुआ क्या कि भैया इन्होंने बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भैया अब हम लोग करेंगे स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट। तो भैया जो बड़े बड़े लोग थे इन्होंने मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सबसे पहले कहा, क्या कहा कि हम अपनी देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अंग्रेजों की बनी हुई कोई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि हम उस समय पर पहले क्या आता था, ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट में आते थे क्या, जैसे कि हमारे कॉटन वगैरह ये लोग ले जाते थे वहाँ से, और वहाँ पे इनके यहाँ पे हो रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था। तो वहाँ पे ये लोग बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बना लेते थे। तो अपना जो सस्ता माल यहाँ से अगर ले जाते थे, वहाँ जाकर बनाते थे और तिगनी की कीमत पर यहाँ दोबारा बेच देते थे। तो हम लोगों ने कहा अब हमें इकोनॉमिक लॉस पहुँचाना है इन्हें, इसलिए कपड़ा बनाना, इनका कपड़ा खरीदना बंद कर दो, अपना खादी बनाओ। क्या खादी का उपयोग करेंगे। दूसरा क्या था कि यहाँ यहाँ के जो बच्चे थे स्कूल, उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए कि भैया स्कूल जाएंगे तो हमारी फीस से ये लोग पैसा कमाएंगे। तो और कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, जो कपड़े थे उन्हें जलाया गया, और जो जो शराब की दुकानें थी उनके सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ा भैया बवाल मचा यहाँ पे। अंग्रेज सोच रहे हैं यार क्या हो रहा, अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि भैया अगर हम लोग ज़्यादा कुछ ड्रामा कर देंगे इनके सामने, हमें अगर इन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो भैया ये लोग यहीं पे हमारा धरना खत्म, हमारी पार्टी के यहीं पे चली आएगी, कुछ नहीं होगा हमारा। तो भैया इन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस समय पर। और उस समय पर हम लोग बात करें, 2 गाने बहुत ज़्यादा चल रहे थे फ़ेमस। जैसे कि हमारा अमार शोना बांग्ला लिखा था किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने, 1905 में लिखा था ये। और ये जब हमारा बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो पहली बार उन्होंने अपना ये नेशनल एंथम रख लिया था। और दूसरा था वंदे मातरम, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो भैया ये दोनों गाने उस समय पर लोगों की ज़ुबान पे आ गए थे बिल्कुल। और भैया लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, भैया विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हम दोनों भाई हैं, हमारा बंटवारा नहीं कर सकते तुम। अब चाहे जो कोई जितनी भी कोशिश कर ले, पर बंटवारा जब एक बार जमीन का हो जाता है फिर कुछ नहीं होता। चाहे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान का। तो क्या पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था तो वो इंडिया का हिस्सा था। तो जब इंडिया का हिस्सा था तब उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं होंगी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारे अभी पंजाब के लिए, या फिर दूसरे का जम्मू कश्मीर हो, चाहे एमपी हो, चाहे दूसरे स्टेट हो इंडिया के, तो जैसा उनके लिए प्यार है वैसे पाकिस्तान के लिए नहीं होगा। हाँ हाँ था, वही मैं कह रहा कि था वहाँ पे इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बंटवारा हो गया। तो भैया अब हम कुछ सेंटीमेंट देखते हैं कि अपोजिट सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आर्गुमेंट वगैरह चलती रहती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर एक बार वही है कि ज़मीन का बंटवारा हो गया तो फिर भैया हो गया। तो भैया बंटवारा हो गया कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंटवारा हो गया। तो इससे बहुत, भले ही चाहे लोगों ने मूवमेंट चला लिया हो पर कुछ भी कर लिया हो, 1 साल बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। 1 साल बाद ठंडा पड़ गया तो भैया अब जो अंग्रेज थे वो कह रहे हैं अब नहीं छोड़ेंगे तुमका, हम अब नहीं छोड़ेंगे। आईएनसी तुमने कैसा किया, मतलब ये तुमने खेल कैसा खेला, अब हम तुम्हारे बीच में कराएंगे बंटवारा। अब बनवाएंगे, ये क्या कराएंगे, दरार डलवाएंगे आईएनसी के बीच में, और मुस्लिम्स यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। और होगी किसकी इस्टेब्लिशमेंट, होगी मुस्लिम लीग की। अब भैया हिंदू मुस्लिम के बीच में और बंटवारा ये कैसे कराएंगे। तो भैया दिसंबर 1906 में ये जाते हैं कहाँ पे, अपने ढाका जाते हैं। ढाका में क्या बनती है, मुस्लिम लीग बनती है। तो भैया ये 4 नाम आप लोग रट के रख लीजिए अब। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, और नवाब मोहम्मद, शायद यहाँ पे थोड़ी गलत लिख दिया मैंने। तो भैया वहाँ थोड़े नाम गलत हो गए थे, इसलिए मैंने अलग से पिक्चर वगैरह निकाल लिए इनकी गूगल से, तो फिर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमारे थे आगा सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, तो भैया ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, और हाकिम अजमल खान, और वकर उल मुल्क। तो भैया ये हमारे फाउंडर हैं किसके, मुस्लिम लीग के। भैया तो इन्हें कैसे भड़काया, तो भैया अंग्रेज तो भैया चालू थे ही। तो भैया कर्जन साहब गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ये सीन है। अंग्रेजों मतलब अंग्रेजों ने ऐसा भड़काया उन्हें कि ये सीन है भैया, अगर मान चलो कि हम आगे चल के आज़ादी देंगे तो हम भैया, बड़ी पार्टी कौन है आप लोग खुद बताइए। तो ये लोग कहेंगे आईएनसी है भैया। तो ये कहेंगे तो हम बताइए अगर हम लोग देश छोड़ के जाएंगे तो किसे दे के जाएंगे, आप लोग खुद बताइए। हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम आईएनसी को दे के जाएंगे ना। तो अगर आप लोग अगर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आपको दे देंगे, थोड़ी बहुत पावर आपको मिल जाएगी। तो भैया ऐसे ऐसे करके इन्हें बहका दिया, मतलब इन्हें राजी कर लिया कि मुस्लिम लीग बना लेंगे ये। तो फिर ये लोग, इन लोगों ने क्या कर लिया, ये मुस्लिम लीग की
फाउंडेशन डाल दी इन लोगों ने और हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा कर दिया। चाहे भले ही चाहे मूवमेंट जितना अच्छा चला हो, पर आखिरकार नतीजा ये निकला कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा हो ही गया। और यही हमें सीन देखने को मिला कि हाँ, कि बंटवारा कर दिया इन लोगों ने। अब भैया ये लोग खुश बहुत अंग्रेज। और जैसे ही आपको पता है आईएनसी की स्टेब्लिशमेंट हुई, तो फिर आपको पता ही है आईएनसी ने कौन कौन से कांड किए और क्या क्या किया, तो वो तो आपको पता ही है। और बाकी हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, और हमारा चैप्टर यहीं तक था। थोड़ा रिविजन मान लेंगे तो उससे बढ़िया रहेगा। तो अभी तक हमने देखा था कि आईएनसी की फाउंडेशन 1885 में रख ली गई थी, और 1885 के बाद वहाँ के जो कुछ स्टूडेंट थे वो भैया प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ। वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आवाज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भैया कैसे भी करके आप 15 साल बीत गए, आप लोग हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो भैया जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो भैया प्लानिंग कर रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है। तो 1903 में उन्हें खबर लग गई लॉर्ड कर्जन को, उस समय पर वाइस रॉय वही थे। तो भैया इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा कि भैया जैसे आपको डील करना है कर लो डील। तो भैया उन्होंने डील करने के लिए कह दिया। तो भैया 1905 में ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो भैया लॉर्ड कर्जन ने अनाउंसमेंट कर दी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंटवारा हो रहा है। तो भैया बहुत बवाल हुआ। तो भैया ये लोग इकट्ठे हो गए, फिर इनके साथ आईएनसी कूद गई। भैया बहुत बड़ा स्वदेशी मूवमेंट होने लगा वहाँ पे, स्वदेशी बॉयकट मूवमेंट होने लगा, जिसमें किया क्या लोगों ने, इन्होंने किया क्या क्या, इन्होंने उनके जो बाहर से प्रोडक्ट आते थे, अंग्रेजों के प्रोडक्ट आते थे, वो बंद कर दिए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, मतलब जाना बंद कर दिया। कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, क्लॉथ को जलाने लगे, लिक्वर को जलाने लगे, सॉरी लिक्वर की दुकानों के आगे प्रोटेस्ट करने लगे। तो भैया ये सब करके उस समय गाने भी बहुत फेमस हो रहे थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के। फिर इसके बाद देखा कि भैया जब जमीन को बंटवारा तो हो ही गया है, तो फिर भैया इन्होंने अलग से जो दूसरी पार्टी थी, मतलब मुस्लिम्स की मेजोरिटी में जाके इन लोगों ने इन्होंने कह दिया भैया हिंदू तो भैया अब अगर हम लोग देश छोड़ के जाएंगे तो भैया पावर तो उन्हीं के हाथ में लेके जाएंगे, इसलिए तुम भी अपनी पार्टी बना लो, तो हम लोग कम से कम पावर छोड़ जाए, तुम लोग भी लो। तो इन्होंने ऐसे करके हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाल दी और ऐसे बंटवारा कर दिया। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।